जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे धूट ट्रांसमिशन आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो आज 12 अगस्त के दिन ये मेन लाइन वाला आईपीओ क्लोज होने वाला है। आईपीओ में अगर देखें डिमांड काफ़ी अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है, सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ऐसे में इस आईपीओ में क्या अप्लाई करें और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, कैटेगरी में अप्लाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएँ, सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आईपीओ के टोटल साइज़ की बात करें तो 3067 करोड़ रुपए का कंपनी टोटल लेके आई है, लेकिन मेजर जो हिस्सा है 1667 करोड़ का ओएफएस है और बाकी 1400 करोड़ का अगर देखें वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 871 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। 17 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है। अलॉटमेंट की बात करें तो 13 अगस्त को पता लगेगा। लिस्टिंग अगर देखें 17 अगस्त के दिन हमें मार्केट में होती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन की तो रिस्पॉन्स अगर देखें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अभी अप्लाई करने का तीसरा दिन है तो 4 गुना के आसपास ये आईपीओ से भर चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 3.5 गुना, रिटेल कैटेगरी में भी 3 गुना से ज़्यादा, जबकि एनआई कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि क्यूआईबी में 0.5 गुना। हालांकि अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी में लास्ट डे के दिन लास्ट के 3-4 घंटों में सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और हो सकता है कि नॉर्मली क्यूआईबी कैटेगरी में सिर्फ 30-40 गुना या फिर 50 गुना के आसपास ये आईपीओ हमें भरता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें कि अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा है, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें या एनआई कैटेगरी में। तो रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी में ऑफर किए गए हैं। एनआई कैटेगरी की बात करें उसमें लगभग 52 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेज हैं, क्योंकि अभी तक 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि एनआई कैटेगरी में 10 गुना से ज़्यादा भर चुका है। अब देख लेते हैं कि पैसा कितना बना के देगा ये आईपीओ। तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। 255 रुपये यानी कि लगभग अप्रोक्स 30% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुका है। तो 4000 से लगभग 4500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग पे इस आईपीओ में बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देता है, होना वही है जिस दिन आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल को देखते हुए और आने वाले टाइम में ग्रोथ जो पोटेंशियल है कंपनी में, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। ओवरऑल बात करें कंपनी की 1998 से बिजनेस कर रही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी आइटम्स बनाती है उसमें इंडिया की लीडिंग कंपनी है। मेनली अपनी जो सर्विस है 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाली कंपनियों को कंपनी सप्लाई करती है। ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। मेजर अगर देखें जो अभी ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें, जो वायर हार्नेस का कंपनी बिजनेस करती है उसमें 41% का मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है और इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में कंपनी का ये शेयर बढ़ के अगर देखें फाइनेंशियल ईयर 2026 के अकॉर्डिंग 70% तक बढ़ चुका है। तो कंपनी ने अपने बिजनेस पे काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है, उसका आइडिया आपको इसकी ग्रोथ से भी लग जाएगा। फाइनेंशियल देखें तो वहाँ पे 3-3.5 साल का जो डाटा दिया गया है, 1700 करोड़ से 4100 करोड़ के एसेट हुए हैं। इनकम ऑलमोस्ट 2800 करोड़ से बढ़ के 4600 करोड़ के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 300 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। 2300 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और डेप्ट 850 करोड़ के आसपास की है। और जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है कंपनी, लगभग 400 करोड़ रुपए की डेप्ट की पेमेंट कर देगी। तो जितनी डेप्ट है उससे आधी डेप्ट को कंपनी ऑलरेडी कम करने वाली है, इसकी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेगी और अपना नया वायर हार्नेस का प्लांट भी सेटअप करने वाली है। बिजनेस को एक्सपेंड ही कर रही है कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें 0.35 का है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें वो थोड़ा हायर साइड ही नज़र आ रही है। 30-40% के आसपास का अगर लिस्टिंग इन मिल जाएगा तो वैल्यूएशन और महंगी हो जाएगी। हाँ, लिस्ट होने के बाद में भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज बिजनेस वाइज कंपनी में कोई कमी फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, लिस्टिंग इन के हिसाब से ही अप्लाई कर रहा हूँ मेनली। अगर आपका व्यू है अप्लाई करने का तो बेटर रहेगा खुद से भी एक बार डिटेल में स्टडी जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।